हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था उठो जागो और आगे बढ़ो, है ना। तो आप लोग पूरी ताकत से अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखिए। इधर उधर की बातें जो हैं उस पे जो है आप 10 चीज़ों अपने दिमाग में बैठाएंगे, 10 चीज़ों जो है करने की कोशिश करेंगे तो जो है सफलता मुश्किल होती है। इसलिए एक बड़ा लक्ष्य अपने जीवन का रखिए और उसको जो है प्राप्त करिए, है ना। कहा गया है ना कि जैसे आप एक तारा पे अगर आप कहते हैं कि ये मेरा हो जाए तो वो छोटी चीज़ है, और एक अगर आप ये अपने मन में लेके चलिए कि मेरा पूरा आकाश मेरा हो जाए, है ना, पूरा आकाश मेरा हो जाए, तो जब आप ये कल्पना, ये दृढ़ निश्चय लेके चलेंगे तो छोटे मोटे तारे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, है ना। तो एक बड़ा लक्ष्य आपको रखना है और पूरी ताकत से उस पर जो है फोकस करना है और नकारात्मक लोगों के साथ नहीं बैठना है। जो लक्ष्य आपने रखा है, जो उस लक्ष्य में सक्सेस हैं, उनके साथ जो है आपको उठना है, बैठना है, उनसे बातें करनी है, उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो टॉपिक अपना है आज का विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो अभी तक आपने दिल्ली साम्राज्य के बारे में पढ़ा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इन सबको आपने पढ़ा था। ठीक है, तो अब दिल्ली साम्राज्य के बाद जो अब जैसे कि आपने देखा था तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक था, है ना, उसी के शासन काल में ही जो है जो साम्राज्य इसका था वो विखंडन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। जो राज्य थे, ठीक है, जो अब जैसे विजयनगर, बहमनी, है ना, कश्मीर, ये सब जो राज्य थे तो इसी के शासन काल में और इसके मृत्यु के बाद भी वो विखंडन प्रक्रिया चालू थी। ठीक है, तो अब जो है आज और 2 वीडियो और, ठीक है, उसमें हम जो है यही जो प्रांतीय राज्य थे, विजयनगर, बहमनी, कश्मीर, मेवाड़, है ना, और इस तरह के जो छोटे छोटे राज्य थे, बंगाल और आपका जौनपुर, इस तरह के जो राज्य थे वो अगले आज मतलब 3 वीडियो में हम लोग प्रांतीय राज्यों को कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए आज विजयनगर साम्राज्य को आप देखिए। विजयनगर साम्राज्य, इसका जो है जो शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। ठीक है, इसकी जो है स्थापना कौन किया था? इसकी स्थापना किया था जो है हरियर और बुक्का नाम के जो है व्यक्तियों ने 1336 ईस्वी में, ठीक है, इन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी और ये दोनों भाई थे। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक का द्वारा जो है ये जो है इसमें कंपली, ठीक है, कंपली जो विजय के दौरान इसको जो है बंदी बनाता है और ये लोग जो है वहाँ जाकर के जब ये बंदी बनाता है तो ये इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं, तो ये जो है छोड़ देता है इनको। ठीक है, और उसके बाद ये आते हैं और यहाँ आपका जो है दक्षिण भारत में ये देख रहे हैं आप ना, ये जो क्षेत्र आपका है विजयनगर साम्राज्य का, तो यहाँ पे जो है ये साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, और इनको जो है मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में विद्यारण्य संत नाम था, विद्यारण्य संत नाम था इनका। इन्होंने जो है इनको वापस जो है मुस्लिम से हिंदू में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और इनका जो है देखिए हरिहर बुक्का कहाँ थे? हरिहर एवं बुक्का ने पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। ठीक है, हरिहर बुक्का अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना करते हैं। वंश अभी कई आएंगे, आप देखिएगा। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी हम्पी। ठीक है, और देखिए जो खंडहर है इसका जो है देखिए तुंगभद्रा नदी पर इसके खंडहर अवशेष हैं, मिलते हैं। राजभाषा इसकी क्या थी? तेलुगु थी। और देखिए बुक्का जो प्रथम था वो जो है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक इसका उपाधि मिलती है। ठीक है, और देखिए कौन कौन से वंश ने इसमें शासन किया है विजयनगर पे? देखिए संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराविडु वंश ने इस पे शासन किया है।
ठीक है। इसका धर्म क्या था? शैव धर्म था, ठीक है। केवल एक राजा जो है मिलता है कृष्णदेव राय, ये जो है वैष्णव धर्म के मानते थे, कृष्ण भगवान की जो है ये पूजा अर्चना करते थे। राष्ट्रीय सिक्का क्या था इसका? देखिए वराह था, है ना, और ये सोने का सिक्का था, पैगोडा भी इसका नाम है, ठीक है। और देखिए हरिहर सेकंड ने संगम शासकों में सबसे पहले जो है महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, हरिहर सेकंड ने, ठीक है। यानी सामंत की स्थिति से उठ के ये जो है स्वतंत्र राजा जो है बना, ठीक। और देखिए क्षेत्र आप यहाँ पे समझ गए। देखिए ये जो यहाँ आपको दिख रही होगी कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी यहाँ आपको दिख रही होगी। तो इसके जो कृष्णा नदी के दक्षिण में जो था वो पूरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये पूरा दक्षिण का भाग जो है ये विजयनगर साम्राज्य का था, ठीक है। अब कृष्णा नदी के उत्तर में यानी ये प्रदेश आप देख रहे हैं जो महाराष्ट्र और कर्नाटक का कुछ एरिया जो है ये था आपका बहमनी राज्य, ठीक है। इसमें जो है ये एक देखिए यहाँ पे मेन जो इनकी लड़ाई थी, जो इसके दोआब के क्षेत्र थे, नदियों के दोआब के क्षेत्र थे, और यहीं पे आप देखेंगे तुंगभद्रा नदी निकली हुई है यहीं से, है ना, यहीं रायचूर जगह था। तो यहाँ के दोआब के लिए भी जो है सबसे ज़्यादा इनमें जो है मतभेद थी और लड़ाइयाँ होती रहती थी। ये खास जो है ये मुख्य कारण था इनकी जो है इन दोनों के बीच में लड़ाइयों का, बहमनी साम्राज्य के और विजयनगर साम्राज्य के बारे में, ठीक है। तो आइए अब जो है संगम वंश के कुछ शासकों को आप, प्रमुख शासकों को आप देख लीजिए, है ना। देखिए हरिहर 1336 से 1356, बुक्का प्रथम 1356 से 1377, उसके बाद देखिए हरिहर सेकंड 1377 से 1404 ईस्वी, देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी, देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी, और देखिए मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 ईस्वी, और विरूपाक्ष 1465 से 1485 ईस्वी, ठीक है। ये आपके थे संगम वंश के जो प्रमुख शासक थे। विजयनगर साम्राज्य में इटली का यात्री निकोलो कोंटी, ठीक है, विजयनगर की यात्रा पर आया था। देवराय प्रथम इस समय जो है राजा था, शासन कर रहा था जब निकोल कोंटी आया था। और देवराय प्रथम जो था तुंगभद्रा नदी एवं हरिद्र नदी पर, ठीक है, बांध बनवाया ताकि जल की कमी को दूर करने के लिए ये जो है नहरें लाया, ठीक है। इसने जो है देवराय प्रथम ने नहर बनवाए थे, कहाँ कहाँ? तुंगभद्रा नदी पे और हरिद्र नदी पर बांध बनवाया, जिससे कि शहरों की, गांव की जो पानी की कमी है उसको दूर किया जाए। फिर उसके बाद आ जाते हैं देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय जो है ये सबसे प्रतापी शासक था संगम वंश का, और फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक इसके शासनकाल में आया था विजयनगर के। अब्दुल रज्जाक के अनुसार विजयनगर के जो पुलिस थे उनकी जो इनकम थी, जो आय, उनको जो तनख्वाह दी जाती थी वो वैश्यालयों की जो आय थी उससे जो है पुलिस वालों का वेतन दिया जाता था। ये कौन बताता है? अब्दुल रज्जाक। किसके समय में आया था? देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था विजयनगर में। और देखिए मल्लिका, और इसके बारे में आप देख लीजिए देवराय द्वितीय के बारे में। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक इसके दरबार में ठहरे थे। तेलुगु कवि श्रीनाथ, ये सब पॉइंट दोस्तों ध्यान से नोट करते जाइएगा। और उपाधि इसकी क्या थी? जगबेटकर। किसकी उपाधि थी? देवराय द्वितीय की। एग्जामों में ये पूछा गया है। जगबेटकर मतलब क्या होता है? हाथियों को शिकारी, हाथियों को मारने वाला। संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर इसने जो है भाष्य लिखे हैं, ठीक है। और देखिए मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना करता है, ठीक है। इसका शासनकाल क्या था? 1485 से 1506 ईस्वी तक। सालू वंश के बाद विजयनगर पे
कौन सा वंश आता है? तुलु वंश। तुलु वंश सालू वंश के बाद स्थापित होता है। तुलु वंश देखिए 1505 से 1565 ईस्वी की स्थापना कौन करता है? वीर नरसिंह स्थापना करता है। तुलु वंश का महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय। इनके बारे में आप बहुत सुने होंगे। कृष्णदेव राय के बारे में आप जानिए। देखिए 8 अगस्त 1509 ईस्वी में यह शासक बना। सालू तिम्मा जो था इसका जो है मंत्री और सेनापति दोनों था। क्या नाम था? सालू तिम्मा। ठीक। बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली इसको शासक बताया है। ठीक है, बाबर ने लिखा है, उसमें जो है इसने बताया कि भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक आपका कृष्णदेव राय को बताया है। ठीक है। पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था इसके शासनकाल में। तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि अष्ट दिग्गज जो है इसी के दरबार में थे। इसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। ठीक है। तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जामवंती का कल्याणम की रचना की। ठीक है। इसने क्या किया है? देखिए तेलुगु में अमुक्त माल्याद, ठीक है, एवं संस्कृत में जामवंती कल्याणम की रचना कृष्णदेव राय ने की थी। ठीक। और देखिए इनके दरबार में आपके तेनाली राम, ठीक है, तेनाली राम के भी किस्से आपने बहुत सुने होंगे, नाटक उटक में भी आता है ना। तो तेनाली राम का क्या नाम था? रामकृष्ण, है ना, ने पांडुरंग महात्यम की रचना की। ठीक है। तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में थे और इन्होंने जो है पांडुरंग महत्याम की रचना की थी। नागलपुर नामक नगर इन्होंने बसाया था। ठीक है। हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था। इनकी मृत्यु कब होती है? 1529 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इनकी उपाधि क्या है? आंध्र भोज, ठीक है, अभिनव भोज और आंध्र पितामह। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव। अब देखिए राक्षसी तंगड़ी तालीकोटा, राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी, तीनों एक ही चीज है। अब देखिए ये जो है एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है। इसका युद्ध में ये युद्ध कब होता है? देखिए 23 जनवरी 1565 ईस्वी में यह युद्ध हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का जो है पतन हो जाता है। ठीक है। विजयनगर के विरुद्ध कौन कौन ने भाग लिया था? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। ठीक है। इन्होंने संयुक्त मोर्चा जो है बना करके, और इसका नेतृत्व जो है कौन कर रहा था? अली आदिल शाह इसका नेतृत्व कर रहा था। ठीक है। इसको जो है आप जो बीजापुर है, मध है, गोलकुंडा है, बीदर है, इसके बारे में आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य में, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। ये वीडियो और बहमनी साम्राज्य आगे वाला आप देख लेंगे ना, तो आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल आप एक नज़र इसको देख लीजिए और देखिए नेतृत्व की इसको कौन कर रहा था? अली आदिल शाह। ठीक है। और इधर जो है विजयनगर की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? राम राय नेतृत्व कर रहा था। ठीक है। और ये देखिए युद्ध के बाद क्या होता है? युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। ठीक है। और कुछ दिन बाद जो है ये सदाशिव को हटा करके और ये जो है इसका भाई तिरुमल स्वयं शासन करने लगता है। तो ये जो युद्ध था दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। ये जो है पूरा एक प्रकार से पतन, ये विजयनगर की जो है पूरा पतन हो जाता है। ठीक है। और एक छोटा सा राज्य, जैसा कि आपने देखा कि सदाशिव जो है तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा जगह पर जो है राजधानी बनाकर वहीं से शासन करने लगते हैं। देखिए अगला वंश कौन सा आ जाता है? अराविडु वंश। आपने देखा कि जो है तिरुमल ने सदाशिव को हटा करके पेनुकोंडा पे कब्जा कर लेता है और
शासन करने लगता है। इसका समय अराविडु वंश का क्या है समय, 1570 से 1672 ईस्वी तक जो है इसका शासन रहता है। ठीक है, अब देखिए अराविडु वंश का अंतिम शासक कौन है, रंग तृतीय। ठीक है, और अराविडु शासक के वेंकट सेकंड के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। ये भी आप जानते रहिए, वोडेयार वंश की स्थापना किसके समय में हुआ था, देखिए अराविडु ही वंश का वेंकट द्वितीय के शासन में। विजयनगर की शासन व्यवस्था के बारे में और उस समय की सामाजिक जीवन कैसी थी उसको आप देख लीजिए। देखिए शासन व्यवस्था, प्रशासनिक इकाई कैसी थी, देखिए सबसे ऊपर क्या था, प्रांत। ठीक है, प्रांत मंडल सबसे ऊपर था। इसे कहा क्या जाता था, देखिए कोट्टनम, ठीक है, और वलनाडु। और उसके नीचे क्या था, प्रांत के नीचे जिला, जिला को क्या कहा जाता था, नाडु। ठीक है, और उसके नीचे क्या है प्रशासनिक इकाई, ग्राम, ग्राम को क्या कहा जाता था, उर। ठीक है, कोट्टनम और वलनाडु, कोट्टनम या वलनाडु, फिर देखो आप नाडु और फिर उर। ये क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, जैसे ये आगे पीछे करके इसको लिख देंगे और आपको बताना रहेगा कि सबसे ऊपर क्या है या नीचे क्या है, तो ये जो है आप नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए सेना नायकों को जो है, देखिए नायक भू सामंत। ठीक है, नायक जो सेनापति थे उन्हें नायक कहा जाता था, ये भू सामंत होते थे। ठीक है, राजा द्वारा इनको कोई जैसे वेतन नहीं दिया जाता था, ये इनको जमीन दे दिया जाता था नायकों को, और उससे जो है ये लगान प्राप्त करते थे, उसी से अपनी सेना रखते थे और जो है राजा को कर भेजते थे। ठीक है, जो कर प्राप्त होता था वो क्या कहलाता था, अमरम। ठीक है, उपज का 1/6वां भाग कर के रूप में ये प्राप्त करते थे। ठीक है, अब आ जाइए कि उस समय जो है स्त्रियों की दशा कैसी थी विजयनगर में, वो आप देखिए। देखिए देवदासी प्रथा प्रचलित थी, मंदिरों में पूजा वूजा करने के लिए जो है वहाँ महिलाएं रखी जाती थी। ठीक है, सुबह शाम वो जो दिया इत्यादि दिखाती थी और इनको जो है उस एवज में वहाँ से सरकार की तरफ से, मंदिर की तरफ से इनको जो है जीवन यापन के लिए पैसे इत्यादि मिलते थे। और देखिए दास प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, दासों की प्रथा प्रचलित थी और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, सती प्रथा प्रचलित थी, इसको जो है विदेशियों ने भी अपने वर्णन में बताया है, जिससे हमें पता लगता है। ठीक, सैन्य विभाग देखिए, कदाचार, इस विभाग का उच्च अधिकारी को क्या कहते थे, दंड नायक या सेनापति। ठीक है, जो सैन्य विभाग का अधिकारी था उसे क्या कहते थे, दंड नायक। विजयनगर साम्राज्य में आए विदेशी यात्रियों के बारे में आप देखिए, कौन कौन से विदेशी यात्री विजयनगर जब साम्राज्य था उस समय आए थे। देखिए ये आपका कॉलम बना है, ये यात्री का कॉलम है, देश है, शासक कौन था और उनका विवरण क्या है, क्या उन्होंने विवरण दिया था, क्या उन्होंने बताया है। तो उसमें आप देखिए निकोलो कोंटी। ठीक है, ये किस देश का था, ये आपका इटली देश का था। ठीक है, और किसके शासन, कौन राजा शासक कर रहा था, देवराय प्रथम था उस समय। ठीक है, विजयनगर शहर का इसने वर्णन किया है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में ये जो है अपने वर्णन में लिखा है, बताया है। और देखिए उसके बाद अब्दुल रज्जाक फारस का ये था। ठीक है, देवराय द्वितीय के शासन काल में ही आया है। विजयनगर के सचिवालय का जो है ये वर्णन किया है। अब देखिए बारबोसा, यह जो है क्या है, पुर्तगाली देश का था। ठीक है, ये कृष्णदेव राय जो थे उस समय आया था शासन काल में। सती प्रथा का इसने वर्णन किया है। ठीक है, आगे देखिए पायस, ये भी पुर्तगाली था और कृष्णदेव राय के समय में आया था। विजयनगर के शिल्प और व्यापार का जो है इसने वर्णन किया है पायस ने। और देखिए नूनीज भी पुर्तगाली था, ये अच्युत देव राय के समय आया था। सती प्रथा का उल्लेख इसने भी किया है। और देखिए सीजर फ्रेडरिक, ये भी पुर्तगाली शासक जो है पुर्तगाली देश का था।
हाँ, तालीकोटा युद्ध के बाद का भारत का वर्णन इसने किया है अपने में, और मतलब ये तालीकोटा युद्ध के बाद आया था, ठीक है। और ये इसने क्या वर्णन किया है, विजयनगर के बारे में बताया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आज आपका विजयनगर कंप्लीट हो गया। और कुछ आपको जानना है तो आप जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आगे का जो वीडियो है बहमनी साम्राज्य का है, उसको आप जरूर देखिएगा। ये दोनों जब अच्छे से आप देख लेंगे ना तो ये आपका ये भी क्लियर हो जाएगा और बहमनी साम्राज्य भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो तुरंत जो है लाइक का बटन दबा दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि आगे जो है बहुत ही बढ़िया आपको वीडियो जो है इतिहास से संबंधित मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो बस आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।